इसके बाद हम देखते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान में खनिज, अयस्क व गैंग को परिभाषित कीजिए। खनिज क्या होते हैं? तो सीधी सी बात है, जब ज़मीन को खोदा जाता है या जो पृथ्वी है उसके जो पृथ्वी को खोदा जाता है तो उसके अंदर जब कुछ धातुएं या कुछ अधातुएं मिलती है या कुछ ऐसे यौगिक मिलते हैं जिनमें धातुओं या अधातुओं के गुण पाए जाते हैं, उन्हें ही हम खनिज कहते हैं, है ना। तो खनिज क्या होते हैं आप समझ चुके होंगे। अब अयस्क क्या होता है? तो खनिज अगर आपको याद हो गया तो अयस्क भी हो जाएगा। खनिज से जो भी हमको खनिज प्राप्त होता है, अगर उसका हम लाभदायक तरीके से अगर उसका निष्कर्षण कर पा रहे हैं तो वो ही हमारा अयस्क होते हैं। और जो वेस्टेज पदार्थ मिलते हैं हमको अयस्क के निष्कर्षण के बाद, वो जो वेस्टेज जैसे रेत वगैरह वो होते हैं हमारे गैंग, उनको हम क्या बोलते हैं? गैंग। तो समझेंगे यहाँ पे खनिज, अयस्क, गैंग क्या है। तो खनिज में बताया गया है पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं। खनिज क्या कहलाते हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातुएं या उनके यौगिक किसी न किसी रूप में समाहित होते हैं, खनिज कहलाते हैं, है ना। देखो, ये पृथ्वी पर पाए जाते हैं या पृथ्वी जो ज़मीन होती है उनको खोद के भी निकाला जाता है, बहुत सारे खनिजों को ज़मीन से निकाला जाता है अंदर से। इसके बाद हम देखते हैं अयस्क। तो ऐसे खनिज, क्या ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। क्या बता रहे हैं? ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का आसानी से तथा लाभदायक तरीके से निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गैंग। तो गैंग क्या होता है यहाँ पे? तो अयस्क में जो व्यर्थ पदार्थ उपस्थित होते हैं, व्यर्थ मतलब जो उपयोग नहीं होते हैं, जैसे रेत है, मिट्टी है ना। जब हम ज़मीन खोद के निकालते हैं या ऐसे पृथ्वी पर मिलते हैं तो उनमें क्या है कि बहुत सारी धातुओं में रेत चिपकी मिलती है हमको, है ना, मिट्टी लगी होती है। तो जब ये रेत और मिट्टी होते हैं ना, इनको ही हम गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? गैंग कहते हैं। आगे हम देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो है विकृत गंधिता तथा संक्षारण को समझाइए। तो विकृत गंधिता और संक्षारण क्या होता है? तो हम समझते हैं संक्षारण। सबसे पहले क्या देखते हैं? संक्षारण। जब लोहे या लोहे जैसे पदार्थों से बनी वस्तुएं, या तो लोहा या लोहे जैसी पदार्थों से बनी वस्तुएं अपने आसपास अम्ल या नमी आदि से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। कहने का मतलब आपने देखा होगा कि आपके लोहे का पलंग है ना, या फिर कोई भी लोहे की धातु है जिसको हम बाहर रखते हैं, और जब सर्दी का टाइम आता है, नमी आती है या बारिश होती है, तो धीरे धीरे उसके ऊपर क्या होता है? जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। और जो जंग लगता है ना, उसी को हम बोलते हैं संक्षारण। जैसे उदाहरण के लिए बताए गए हैं लोहे पर जंग लगना। उसके बाद हम देखते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। तो तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधिता कहलाती है ना। कहने का मतलब ऐसे जो तेलीय पदार्थ होते हैं या जो वसीय पदार्थ होते हैं ना, जैसे हमारी नमकीन हो गई है ना, या कुरकुरे वगैरह भी खाते हैं, तो क्या होता है कि जब हम इनको बहुत बार हम जब मार्केट से इनको ख़रीद के लाते हैं तो इनके अंदर एक अजीब सी स्मेल आती है, और इनका जो स्वाद है वो भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो जब इनके स्वाद भी खराब हो जाते हैं, गंध बदल जाती है ना, तो यही घटना जो होती है विकृत गंधिता कहलाती है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं क्या हो सकता है ना, जैसे नमकीन है, चिप्स है, ये सारी चीज़ें जो है ये विकृत गंधिता के उदाहरण हैं। तो इसको आप यहाँ से उतारेंगे। खनिज, अयस्क और गैंग क्या है ना। उसके बाद ये यहाँ से, उसके बाद ये। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।